गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वंस अगेन रिप्लाई दो फटाफट, सब लोग। आवाज आ रही है ना? कोई डिस्टरबेंस नहीं है लेक्चर्स में? सबका रिप्लाई आना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आवर न्यू सेमेस्टर स्टार्ट, न्यू टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट, रिसर्च मेथोडोलॉजी। कल मैंने जैसे ऐसे डिस्कशन किया था, थोड़ा सा न्यू मेथड्स आरएम का। आज वापस से इसको डिस्कस करते हैं इन डिटेल। तो टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी? एनीवन रिप्लाई फर्स्ट? व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी? रोल नंबर 30 7230। First, without wasting time, roll number 7230. Come to the speaker. Roll number 7232. सर कल नहीं था मैं। 7232. हाँ सर। Research methodology. नहीं, कल नहीं था मैं, कल सर लेक्चर में। 7232 को बोल रहा हूँ, तुम्हारा रोल नंबर 7323 है। सॉरी नींद में हो? सर। नहीं, मेरे को लगा 7323। याद रखना, अगर एक भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा मैं उसको ग्रुप में सिलेक्ट कर दूंगा, बिकॉज मुझे सबका अटेंशन चाहिए। 7232, 7227। हेलो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है? सर, आई वाज एब्सेंट यस्टरडे। ठीक है, अपसेंट तो कोई बात नहीं, तो बता सकते हो ना रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, रिसर्च क्या होता है? भी नहीं होगा, गलत सही। रिसर्च क्या होता है? Tell me first, तो तुम जानते हो रिसर्च के बारे में? तो रिसर्च समथिंग न्यू। अभी कैसे आंसर आया फटक से? तो ऐसा नहीं बोलने का, मेरे लेक्चर में कभी भी आई वॉन्ट अपसेंट, जो टॉपिक हो तुम लोग को ऑलरेडी पता है, खाली तुम लोग को बोलना आना चाहिए बस। वेदर राइट रॉन्ग। 7248। अच्छा, Tell me research methodology. हेलो। बताओ रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है? रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब फैक्ट्स, रियल फैक्ट्स को कलेक्ट करना। रियल फैक्ट्स को कलेक्ट करना। ओके, गुड। जैसे कि रोल नंबर 57 ने बताया, इट इज प्रोसेस टू कलेक्ट द रियल फैक्ट इन अ पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक, नॉट अ टाइम। रिसर्च टॉपिक टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। टाइम नहीं आएगा 57, टाइम हटा दो वहां से। एनीबॉडी वांट टू से रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? बताओ फटाफट, कल हमने डिस्कस किया था ना छोटा सा। टेक द पार्टिसिपेट। रोल नंबर 1। Yes, sir. रिसर्च मेथोडोलॉजी। It is a process collect the information, fact information. और कोई नहीं है सामने से जो आंसर देगा मुझे फिगर पे?
7337. A division 37. B division 36. 37 दो बार बोलने पे स्पीकर पे आ जाए करो, चैट बॉक्स में नहीं। B division 36। बाकी लोग को, जितने लोग को आंसर याद है वो आंसर फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करो। एटलीस्ट बोल नहीं सकते हो, जुबान तो है नहीं तुम लोग के पास बोलने के लिए कि सर को कुछ आंसर दे दूं। कम से कम टाइप ही कर दो, हाथ तो चलता है तुम्हारा। B division 26। 7326। Yes, sir. So research means to find something, and methodology means to collect particular. It is a process to collect real fact. It is a process to collect the real fact for what? क्या करने के लिए? For particular topic पे research या analysis करने के लिए. ठीक है, रियल फैक्ट को कलेक्ट करेंगे, लेकिन किसके लिए? जमा करके रद्दी बना के रखेंगे, कई के लिए कलेक्ट करेंगे? Information के लिए. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, लेकिन क्यों कलेक्ट करोगे? कई के लिए कलेक्ट करोगे? रद्दी बना के रखोगे क्या उसको कलेक्ट करके? जमा कर इंफॉर्मेशन कलेक्ट क्यों करते हैं? Something. बोलो। वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट क्यों करते हैं? उसमें जो प्रोजेक्ट वगैरह के लिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. तो क्यों कलेक्ट करते हो? तो पूछ रहा हूँ, व्हाई द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड? करने के लिए. सॉरी, वो इंफॉर्मेशन हम प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं. कौन से प्रोजेक्ट के लिए? कौन बताएगा इसका आंसर? इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट करते हैं? बाकी लोग का तो आंसर आ रहा है, स्पीकर पे भी बोलो। To solve the research problem. To solve the research problem. Very good. The information collected for the solving the research problem. हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो हमारा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रहता है, जो हमारा पर्टिकुलर फील्ड रहता है, जिस प्रॉब्लम जो अराइज होता है बिजनेस में, मैनेजमेंट में या कोई भी चीज में, तुम्हारा जो टॉपिक है या जो तुम्हारा काम है उसमें कोई अगर तुमको प्रॉब्लम होता है तो तुम उस पर रिसर्च करते हो, फैक्ट फाइंडिंग करते हो, ताकि तुम्हारा रिसर्च का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। नॉट फॉर दी, हाँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसको रद्दी बना के जमा करके रखना है, उसके लिए थोड़ी ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च टॉपिक जो तुम लोग फैक्ट फाइंड करोगे, वो फैक्ट जो फाइंडिंग रहता है, जो डेटा तुमको मिलता है, उसको रिसर्च का प्रॉब्लम सॉल्व होता है उससे। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? तो ये होता है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। हम लोग सबसे पहले बेसिक चीजें पढ़ेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च होता क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, और इसको कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। कल मैंने दो चीज बताया था, सोर्सेस ऑफ कलेक्शंस ऑफ रिसर्च डेटा। कहाँ से मिल सकता है रिसर्च डेटा हमको? दो जगह से। टेल मी फर्स्ट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, वेरी गुड। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस से हम रिसर्च डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन जनरेट करना है हमको। ठीक है, तो हम लोग उसके आगे इन डिटेल पढ़ते हैं। आज से हमारा वाला लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोग का है रिसर्च। एनीबॉडी कैन रीड द रिसर्च? व्हाट इज द रिसर्च डेफिनेशन? रीड फास्ट बच्चा, विदाउट वेस्टिंग टाइम।
रीड करो बच्चा लोग, बियॉन्ड वेस्टिंग टाइम, कोई भी एक बच्चा रीड करो। देखो लास्ट टाइम में तुम लोग को सेमेस्टर थर्ड में मैं पढ़ाया था, तुम लोग ऐसा टाइम वेस्ट मत किया करो। अगर मुझे ही पढ़ के तुम लोग को एक्सप्लेन करना तो मैं तुम लोग को डायरेक्टली पीडीएफ सेंड कर देता हूँ ना, तुम लोग पढ़ो फिर लिखो आंसर। एक्टिवली पार्टिसिपेट फटाफट। कोई नहीं है पढ़ने के लिए। यस, कोई भी सामने से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्या? भूल गए मैं लेक्चर कैसे लेता था? हाँ, कोई भी नहीं पढ़ेगा। Yes, sir, I can. यस, रीड करो। Hello, sir. यस यस, आवाज आ रही है? ये careful consideration. हाँ, 7315 अनुग्रह। ये careful consideration of study regarding a particular concern or problem using scientific methods according to the American psychologist Earl Robert. Thematic inquiry to describe, explain, predict, and control the observed phenomenon. Research involves inductive and deductive methods. ओके, वेरी गुड। रोल नंबर क्या है तुम्हारा बच्चा? रोल नंबर क्या है तुम्हारा? 7315. 7315। थैंक यू। 7315. हाँ हाँ, थैंक यू फॉर द कोऑर्डिनेशन। ओके, तो रिसर्च क्या है? व्हाट इज sir. रिसर्च? अ केयरफुल कंसिडरेशंस ऑफ स्टडी रिगार्डिंग द पर्टिकुलर कंसर्न, या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात हो रहा है, कंसर्न के बारे में बात हो रहा है, प्रॉब्लम और प्रॉब्लम यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम्स होता है रिसर्च को कंप्लीट करने में, रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाता है, तुम्हारा पर्टिकुलर टॉपिक पेंडिंग रह जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम अराइज होता है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं रिसर्च मेथड्स। जिसमें क्या क्या आता है? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अर्ल रॉबर्ट बेबी, क्या बताया इसने? रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी। सिस्टमैटिक इज अ प्रोसेस, स्टैंडर्डाइज, एक इस तरह का प्रोसेस है, इस तरह का सिस्टमैटिक इंक्वायरी होता है टू डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करता है व्हाट, whom, हाउ, वेयर, कैसे, WH क्वेश्चंस, एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है, प्रिडिक्ट करता है, कंट्रोल करता है, एंड द ऑब्जर्वेशन फिनोमेनन, जो भी तुम्हारे घटक से, जो भी तुम्हारे जो भी पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक है उन सबको प्रिडिक्ट करता है, फाइंड करता है, इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। रिसर्च इन्वॉल्व इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, दोनों भी यूज होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स, जैसे कि नॉलेज, एनालाइज, डेटा, फैक्ट, प्रैक्टिस, टेस्टिंग, डेवलपमेंट और सपोर्ट, ये सब तुम्हारा रिसर्च से जुड़ा होता है। अंडरस्टैंड रिसर्च? मुझे रिसर्च आप लोग को? यस और नो? ओके, रिसर्च हो गया। इंडक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव रिसर्च मेथड्स आर यूज्ड टू एनालाइज एंड ऑब्जर्व इवेंट। एनालाइज एंड ऑब्जर्व, एनालाइज एंड ऑब्जर्व क्या होता है तो बताएगा मुझे? एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे बोला है इंडक्टिव रिसर्च जो होता है उसको एनालाइज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। कोई मुझे एग्जांपल देगा एनालाइज एंड ऑब्जर्व का?
एनीवन? इंडक्टिव रिसर्च के बारे में बोला है, एनालाइज एंड ऑब्जर्व। इसका कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? पूरा सिलेबस सिर्फ एग्जांपल्स पे, रियल फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। अभी मैं आप लोग को जो पढ़ा रहा हूं, ये भी एक टाइप का इंडक्टिव रिसर्च है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, देख रहे हो, उसको सुन रहे हो, ये एनालाइज, इसको इंडक्टिव बोलते हैं। जो चीज आप देख के सीखते हो, जो भी चीजें आप देख के सीखते हो मार्केट में, कुछ भी चीज हो, कोई भी प्रॉब्लम्स को आप देख के सीख लेते हो, उसी को बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, देख के सीखना। डिडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव मेथड्स आर यूज्ड टू वेरीफाई द ऑब्जर्व इवेंट। तुम उसको वेरीफाई करते हो, क्या ये सही है, वेरीफाई, डिडक्टिव उसको बोलते हैं। तुमने देखा, सीखा, अब तुम उसको जब डिडक्टिव करोगे तो फिर उसको पता लगोगे क्या ये सही है, ऑब्जर्व करके उसको वेरीफाई करोगे। इंडक्टिव अप्रोच आर एसोसिएटेड विद क्वालिटेटिव रिसर्च। जो इंडक्टिव है वो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, एंड जो डिडक्टिव है मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद क्वांटिटेटिव। उस पर तुम क्वेश्चंस क्रिएट करते हो, क्वांटिटेटिव, कितना क्वांटिटी का तुम लोग रिसर्च का प्रॉब्लम तुम लोग एनालाइज करते हो, वो होता है डिडक्टिव। अंडरस्टैंड? इंडक्टिव और डिडक्टिव समझा आप लोग को? इंडक्टिव मतलब एनालाइज करके देखना, एनालाइज करके सीखना, और डिडक्टिव पे वेरीफाई करना कि हमने जो देखा है वो सही है क्या। अंडरस्टैंड? यस और नो? ओके। रिसर्च इज कंडक्टेड विद द पर्पस टू अंडरस्टैंड। रिसर्च क्यों कंडक्ट किया जाता है, काय के लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है? व्हाट डू ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस रियली वांट टू फाइंड आउट। क्या चाहिए ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को, रियली क्या फाइंड करना है, उनको क्या चाहिए, क्या वो पता लगाना चाहते हैं। दूसरा चीज है, व्हाट आर द प्रोसेस दैट नीड टू फॉलो द चेज द आइडिया। मतलब कौन सा वो लोग मेथड्स या स्टेप्स फॉलो करते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या उस पर्टिकुलर रिसर्च को फाइंड करने के लिए, टॉपिक को फाइंड करने के लिए। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट नीड टू बिल्ड अराउंड द कॉन्सेप्ट। कौन सा आर्ग्यूमेंट मतलब कौन सा टॉपिक या कौन सा पूरा इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो। व्हाट आर द एविडेंस दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द पीपल टू बिलीव इन द आइडिया और कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या एविडेंस हो सकता है, क्या फैक्ट हो सकता है जिससे तुम्हारे जो तुम बना रहे हो वो सामने वाला उस पर विश्वास करे, जो तुमने लिखा है वो सामने वाला विश्वास कर सके। ऐसा कौन सा एविडेंस है तुम्हारे पास, प्रूफ क्या है, व्हाट आर द प्रूफ्स। इसीलिए होता है रिसर्च। क्यों अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम सब पेपर लिखते हो, एग्जाम्स में आंसर लिखते हो, बड़े बड़े आंसर्स लिखते हो, पता है ना? यस और नो? एग्जाम्स में आंसर लिखते हो, मस्त एक महीना पढ़ते हो पहले उसको अच्छे से, और कोई कोई तो नाइट मारते हैं, नाइट मार के पढ़ के एकदम फिर अगले दिन आके एग्जाम देते हैं, दो दो तीन तीन पेज का आंसर लिखते हैं। ये भी एक टाइप का रिसर्च है। यस और नो? है कि नहीं रिसर्च? तुम लोग खुद एक रिसर्च करते हो, बुक्स पढ़ते हो, ऑब्जर्व करते हो, और उसको वेरीफाई करते हो किधर, पेपर में। और वेरीफाई जब पेपर में लिखते हो तो बहुत लोग का आंसर चेंज हो जाता है, रहता कुछ है, मिलता कुछ है। यस और नो? तो ये भी एक तरह का रिसर्च है। तो जो रिसर्च, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस को फाइंड करना रहता है, क्यों, क्या चाहिए उनको, क्या फाइंड करना है। एवरी टाइम दे आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनका हमेशा रिसर्च चलता रहता है। एवरी टाइम, एवरी डे, हर दिन रिसर्च चलता रहता है। बड़े बड़े बिजनेस में, छोटे छोटे बिजनेस में, हर एक जगह पे रिसर्च चलते ही रहते हैं। क्या करना चाहते हैं वो लोग रिसर्च से लेके, प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्या होता है। अगर रिसर्च ना करें तो तुमको बेटर चीजें नहीं मिल पाएंगी कम प्राइस में, या उससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा कम प्राइस में। तो रिसर्च इसके लिए किया जाता है, और अच्छे के लिए और सुविधा के लिए रिसर्च किया जाता है। आज इतने रिसर्च कर करके तुम्हारे पास मार्केट में वैरायटी ऑफ सोप्स, ठीक है, वेराइटीज ऑफ टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, एप्लीकेशंस आ गए हैं, एप्स आ गए हैं। ये सब किसके थ्रू हुआ, रिसर्च के थ्रू। लोगों को क्या चाहिए, लोगों को ये चाहिए, इस तरह के एप्लीकेशन चाहिए, इस तरह के उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, उस पर रिसर्च होते गए और
लोगों को यूटिलाइजेशन में हेल्प होती है। तो इसके लिए होता है रिसर्च। अंडरस्टैंड ऑफ यू? बाकी लोग का रिप्लाई आना चाहिए। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इनकेस अगर मैंने किसी को लेफ्ट कर दिया तो बाद में मुझे मैसेज नहीं करेगा सर लेफ्ट क्यों किए मुझे। ओके, तो ये है तुम्हारा रिसर्च का कुछ डायग्राम है। इसमें तुम लोग को बहुत कुछ नाम्स मिलेंगे। रिसर्च क्या होता है? रिसर्च हिस्ट्री से जुड़ा होता है, सपोर्ट नीड सपोर्ट करता है, जरूरतें फाइंड करता है, हाइपोथेसिस नॉलेज एकेडमिक काइंड्स एक्सपेरिमेंट रिसर्च होल मेक्स पॉपुलेशंस रिजल्ट जो भी है ये सब मिला के रिसर्च होता है, जिसमें हर एक चीज आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल जर्नल डिफरेंट क्वांटिटी पब्लिकेशन स्टडी, ये सब रिसर्च से जुड़े हैं। तो रिसर्च के कुछ फीचर्स हैं। Anybody can read the starting features first, second, third, fourth, fifth. Read fast. Sir, but Yes, yes. a systematic approach must be followed for accurate data. Rules and procedures are an integral part of the process that set the objective. Researchers need to practice ethics and a code of conduct by making observation or drawing conclusion. Research is based on logical reasoning and involves both inductive and deductive methods. Data or knowledge that is derived in is in real time from actual observation in natural settings. There is an in-depth analysis of all data collected so that there are no anomalies associated with it. Okay, ठीक है। Thank you. What is the first features of the research? A systematic approach, एक तरह का जैसे हमने पहले डेफिनेशन देखा, systematic approach must be followed for accurate data। हमें क्या चाहिए? Accurate data। देखो हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें बहुत सारे डेटा मिलते हैं। अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि मुझे इन्फॉर्मेशन ये टॉपिक पे मुझे लोगों के पास जाओ पूछ के लेकर आओ, तो आप लोग लोगों के पास फील्ड विजिट करोगे, वहां से डेटा जनरेट करोगे, वहां से मुझे बहुत सारे डेटा मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे क्वेश्चनर फॉर्म में जो तुम लोग को मैं दिया होगा बना के, आप लोग उस पर टिक करके लेके आओगे तो प्रॉपर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए नोट लिख कर आओ, वो लोग क्या बोलते हैं उसमें से मुझे फाइंड करना, तो बहुत सारे डेटा मिलेंगे, उसमें से मुझे एक्यूरेट डेटा चाहिए कि एक्चुअली उनको क्या चाहिए, तो वो जुड़ता है मेरे रिसर्च टॉपिक से। मेरा टॉपिक कौन सा है, मैं आप लोगों को से फील्ड उठा रहा हूँ, तो जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे एक्यूरेट डेटा चाहिए, ठीक है। रूल्स एंड प्रोसीजर आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। रूल्स मतलब जो सेट किया गया है, आपने जो रिसर्च का टॉपिक मिला है, आपने जो उसको किस तरह से आगे करना है या किस तरह से कंप्लीट करना है, उसके जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स है वो इंटरनल पार्ट्स ऑफ दैट सेट द ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्चर, जो रिसर्च करने वाला पर्सन है उसको रिसर्चर बोलते हैं, ठीक है। जो रिसर्च करने वाला पर्सन होता है उसको रिसर्चर बोलते हैं। तो रिसर्चर क्या होता है? रिसर्चर इज अ पर्सन कंडक्ट द रिसर्च। रिसर्चर कौन होता है? रिसर्चर इज अ पर्सन हु कंडक्ट द रिसर्च। रिसर्चर क्या है? रिसर्चर नीड टू प्रैक्टिस एथिक्स, सही गलत का उसको पता होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, एंड कोड ऑफ कंडक्ट, किस तरह से वो अपना रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, while मेकिंग द ऑब्जर्वेशन एंड ड्राइंग द कंक्लूजन्स। ऑब्जर्वेशन देख के और वो क्या कंक्लूजन कर रहा है वो सब उसको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, रिसर्च इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग भी होता है इसके अंदर। लॉजिकल मतलब क्या? तुम लोग तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो? लॉजिक लगा के सॉल्व करते हो या लॉजिक यूज करते हो, वो सब लॉजिकल एंड रीजनिंग एंड इन्वॉल्व बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, दोनों भी आता है। इंडक्टिव मतलब ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, डिडक्टिव मतलब उसको वेरीफाई करके। थर्ड, द डेटा और नॉलेज, जो भी डेटा है और जो भी नॉलेज है तुम्हारा, दैट इज डिराइव्ड इन रियल टाइम फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इन
नेचुरल सेटिंग मतलब जो तुम्हारे पास डेटा है, जो तुम्हारा जितना तुम्हारा नॉलेज है, वो तुम कैसे कब यूज करते हो जब उसका टाइम आता है तो। नंबर 4, देयर इज इन डेप्थ स्टडी, इन डेप्थ एनालिसिस। इन डेप्थ मतलब इन डिटेल, इन डेप्थ मतलब इन डिटेल। देयर इज इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑल डेटा कलेक्टेड, जितने भी तुमने डेटा कलेक्ट किया उनका इन डिटेल स्टडी करना, सो दैट देयर इज नो एनोमलीज एसोसिएटेड विद इट, तो उसमें कोई भी गलतियां ना हो या कोई भी किसी भी तरह का फेक डेटा ना हो। ऐसे जो तुम्हारे अनयूज डेटा है उसको निकाल दिया जाए, या अनयूज टॉपिक है उसको हटा दिया जाए। फिफ्थ है रिसर्च क्रिएट अ पाथ ऑफ जनरेटिंग न्यू क्वेश्चंस। रिसर्च ये भी बताता है, तुम्हारा सिर्फ तुमको डेटा ही कलेक्ट नहीं करवाता है, डेटा कलेक्ट करने के साथ साथ तुम्हारा एक नया क्वेश्चन भी जनरेट होता है उसके साथ। एग्जिस्टिंग डेटा, जो पुराने डेटा है, जो सेकेंडरी डेटा है, हेल्प टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च। नंबर 6, रिसर्च इज एनालिटिकल इन नेचर, चेंज होता रहता है, जो तुम्हारा टॉपिक है उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट मेक यूज ऑफ ऑल वेरिएबल डेटा, ऑल अवेलेबल डेटा, जितने भी डेटा अवेलेबल हैं उनको यूज करना, सो दैट देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन इन्फ्लुएंसेस। तो किसी भी तरह का कोई ये एम्बिग्यूटी का मतलब क्या, एक जैसा समानता वगैरह कुछ ना हो, ये जैसा डेटा अवेलेबल है तुम लोग वैसा डेटा यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो है उसी को यूज करो। 7th है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब जो तुमने लिखा है या जो तुमने रिसर्च डेटा फाइंड किया है वो एक्यूरेट हो, प्रॉपर हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च, कोई फालतू का टॉपिक या कोई उस तरह का बंकस ना हो उसके अंदर, मतलब अनयूज्ड डेटा ना हो, या तुम्हारे टॉपिक से अलग कोई डेटा ना हो। जो तुम्हारा रिसर्च टॉपिक है वही तुम्हारा आंसर होना चाहिए, वही तुम्हारा डेटा कलेक्ट होना चाहिए और वही तुम्हारा रिसर्च होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑब्टेन्ड शुड बी द एक्यूरेट एंड ट्रू टू इट्स नेचर, वो सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज को देखियो तुम लोग लैब में, प्रोवाइड अ कंट्रोल एनवायरनमेंट टू कलेक्ट डेटा। एक्यूरेसी इज मेजर्ड इन इंस्ट्रूमेंट यूज, जो इंस्ट्रूमेंट लोग यूज करते हैं वो एक्यूरेसी बराबर इतने ही मात्रा में यूज करते हैं, जितना उनको बोला जाता है उतने ही हिसाब से लोग यूज करते हैं। द कैलिब्रेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स और फाइनल रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको फाइनल रिजल्ट मिलता है, तो ये होता है एक्यूरेसी। जैसा है प्रॉपर ट्रू इन नेचर, जो तुमने फाइंड किया है, जो तुम्हारा रिसर्च टॉपिक है वो सही हो और ट्रू हो, ये है तुम्हारी रिसर्च के कुछ फीचर्स। अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द रिसर्च। यस, ओके। रोल नंबर 9, 7209, 7209, come to the speaker। 7204, Yes, sir. tell me what is research। रिसर्च क्या होता है बताओ। नहीं आ रहा है, मैं ध्यान नहीं दिया सर। नाम क्या है तुम्हारा। इंग्लिश। इंग्लिश, हम्म। ठीक है, पेरेंट्स को फोन कॉल करना चाहिए, ठीक है। रोल नंबर 27, 7227, रोल नंबर 7227, ये हमारे क्लास के स्टूडेंट्स, इनका खुद का ध्यान नहीं होता। 7248,
7248. यस सर. टाइम क्यों लग रहा है आने के लिए? सर नहीं, जरा नेट का इशू हो रहा है. नेट का इशू है कि सो रहा है? नहीं, नेट का इशू हो रहा है. क्या होता है बड़ा बताओ जरा. हेलो, क्या? रिसर्च, व्हाट इज द रिसर्च? रिसर्च. क्या था? तो ध्यान नहीं था. हेलो. बोलो बोलो. हाँ सर, आवाज कट रहा है आपका बीच बीच में. ठीक है ठीक है. रोल नंबर 7251. रोल नंबर 7251. जितने लोग का मैं नंबर नोट कर रहा हूँ, जितने लोग का मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, इवनिंग तक तुम्हारे पेरेंट्स को फोन आएगा. 7251. अटेंडेंस ज्वाइन करने के लिए तुम लोग लेक्चर में रहता है. 7307. 7307. हाँ सर. व्हाट इज रिसर्च? सर एक टॉपिक के ऊपर हम लोग एनालाइज करते हैं, रिसर्च मतलब ढूंढ निकालते हैं उसका इंफॉर्मेशन. मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी क्या होता है? 7307. नहीं पता सर. नहीं पता. 7311. 7311. Yes, sir. What is research methodology? It is a process to collect the real Okay. fact of the particular research topic to solve the research problem. ओके ठीक है. अभी जो मैंने टॉपिक कवर किया, फीचर्स वगैरह वगैरह, उसमें से क्या समझा? इंडक्टिव रिसर्च क्या होता है? इंडक्टिव रिसर्च किसको बोलते हैं? So means just research which is used to analyze or observe on particular event. ओके ठीक है. गुड. Right. 7325. 7325. 7318. Yes, sir. What is deductive research? क्या सर? Deductive research. The deductive method means जो हमने एनालाइज किया उसको वेरीफाई करना. वेरी गुड, एक्सीलेंट. जो हमने वेरीफाई किया था इंडक्टिव में, उसको वेरीफाई करना. वेरी गुड. 7315.
7315. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या रोल नंबर है? Hello, sir. Yes, sir. रोल नंबर क्या है? Yes, sir. अरे रोल नंबर क्या है वो तो बोल. यस सर, यस सर बोल रहा है. रोल नंबर बोल. फिर गायब हो गया. यस सर बोल के. 7315. 7315. क्या कर रहा है? कहाँ जाने तेरा? ओके, तुम लोग ऐसे मेरा टाइम वेस्ट करोगे लगता है. बहुत टाइम वेस्ट करोगे तुम लोग मेरा. दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा तुम लोग को ध्यान लगाने के लिए पिक्चर में. 7336. 7336. यस सर. रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी सर, कोई मतलब हम लोग कोई भी डेटा को वेरीफाई करने के लिए जो रिसर्च करते कंपनीज के लिए. और इंडक्टिव रिसर्च किसको बोलते हैं? सर जो डेटा हमने फाइंड आउट किया उसको एनालाइज करने के लिए. ओके, ठीक है, वेरी गुड. तो डेफिनेशन जो है आप लोगों को डेफिनेशन याद कर लो. फर्स्ट वाला, ठीक है. रिसर्च के अंदर क्या क्या आता है? रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व फिनोमिनल. इट इंक्लूड द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स. ये डेफिनेशंस आप लोग को याद होना चाहिए. रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी to describe, explain, predict and control the observed phenomenon. It involve the inductive and deductive methods. ये आप लोग का डेफिनेशन याद होना चाहिए रिसर्च का. अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च. एनीबडी कैन पढ़ेगा कोई टाइप्स ऑफ रिसर्च? फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ो. पॉइंट्स. अप्लाइड रिसर्च, ओके, वेरी गुड. पढ़ो. बेसिक रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ग्राउंडेड थियरी रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, phenomenological research, quantitative research and qualitative research. एनीबडी एल्स? टोटल कितने रिसर्च है? कोई और दूसरा पढ़ेगा रिसर्च के बारे में? टाइप्स ऑफ रिसर्च का पॉइंट्स फटाफट. पढ़ो फटाफट. पॉइंट पे पढ़ना है. पॉइंट याद होना चाहिए. टाइप्स ऑफ रिसर्च का मैं कभी भी पूछूंगा. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च? is 12 types of research: applied, basic, correlational, descriptive, ethnographic, experimental, exploratory, grounded, historical, phenomenal, qualitative and quantitative. These are the research types. ये research के types हैं जो तुम लोग को पता चलेगा कि इतने types होते कैसे हैं, क्या होता है research. Anybody else? फटाफट research के types पढ़ो फटाफट. अरे कितना स्लो है तुम लोग. Applied research, basic research, correlation research, descriptive research, ethnographic research, experimental research, exploratory research, grounded theory research, historical research, phenomenological research, qualitative research, and quantitative research. ओके, वेरी गुड. तो ऑल ऑफ यू सब लोग याद कर लो, नोटेट कर लो इसको. टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में याद कर लो इसको अच्छे से, ठीक है. तो पहला जो हमारा है फॉलोइंग द टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेसिक एंड अप्लाइड. आज का जिसको खत्म करो, बेसिक एंड अप्लाइड. बेसिक रिसर्च क्या होता है? देखो, बेसिक रिसर्च का डायग्राम बना हुआ है, उसमें तुम लोग को पता चल जाएगा बेसिक और अप्लाइड क्या होता है. बेसिक थ्योरेटिकल होता है, नॉलेज एक्सपांशन होता है. मतलब थ्योरेटिकल जो हम लोग देख के सीखते हैं, जो लोग पढ़ के सीख रहे हैं, थ्योरेटिकल जिसको हम लोग बोलते हैं. नॉलेज, हमारा नॉलेज बढ़ता है.
कि अरे हमारा नॉलेज बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, ठीक है, तो उसको बेसिक रिसर्च बोलते हैं। बेसिक रिसर्च इज द डेफिनेशन इज दैट डेटा कलेक्टेड टू एनहेंस नॉलेज। हम लोग जो बेसिक रिसर्च करते हैं जस्ट फॉर द नॉलेज गेनिंग, जैसे कोई स्टोरी बुक पढ़ लिया या तो कोई अकाउंट्स जो तुम लोग सॉल्व कर रहे हो या अकाउंट्स का जो रूल्स पढ़ रहे हो उससे तुम्हारा नॉलेज बढ़ रहा है, नॉलेज गेनिंग के लिए। द मेन मोटिवेशन इज नॉलेज एक्सपांशन। बेसिक रिसर्च का मेन मोटिव क्या होता है? नॉलेज एक्सपांशन। इसको प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज अ नॉन कमर्शियल रिसर्च दैट डजंट फैसिलिटी इन क्रिएटिंग और इन्वेंटिंग एनीथिंग। जिसका कोई मतलब नहीं है कि हम लोग कुछ क्रिएट करेंगे या कुछ इन्वेंट करेंगे, नहीं, जस्ट फॉर द एक्सपांशन ऑफ नॉलेज, सिर्फ नॉलेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द सिंपल फैक्ट। तो नीचे तो अगर तुम लोग को डायग्राम दिख रहा है तो डायग्राम को देखो। फर्स्ट डायग्राम क्या बोलता है? व्हाट इज द फर्स्ट डायग्राम? एनीबडी कैन रीड द फर्स्ट डायग्राम? कोई बता सकता है फर्स्ट डायग्राम? ऑब्जर्व करो उसको। अभी देखो, ऑब्जर्व करो, इंडक्टिव पढ़ो, ऑब्जर्व करो, उसको वेरीफाई करो। इंडक्टिव डिडक्टिव देखना है, उसको वेरीफाई करना है। क्या बताता है फर्स्ट वाला? एनीवन? कोई तो रहेगा जो पढ़ने वाला, कोई तो रहेगा समझने वाला, बताओ। कोई भी नहीं? पहला डायग्राम कौन पढ़ेगा? अगर मुझे ही पढ़ के मुझे ही एक्सप्लेन करना है तो मतलब क्या है फिर तुम लोग को? तुम लोग डायरेक्टली पीडीएफ नहीं सेंड कर दो मैं? इतनी बार बोलने के बाद भी कोई पढ़ नहीं। Do यस। what is the utility of this? ये नहीं, उसके I बाजू don't वाला, know yet. उसके बाजू वाला, छोटा वाला। I was just rubbing sticks together for fun. I didn't realize I was doing basic research. मतलब क्या, क्या लगता है? वो वो डायग्राम बस क्या बोल मतलब रहा है? ऐसे टाइम पास के लिए स्टिक्स रब कर रहा था तो उसने आग जला दी तो वो एक research है ऐसा। मतलब वो सिर्फ फन के लिए क्या कर रहा था? दो स्टिक्स को रब कर रहा था, मतलब घिस रहा था। उसको ये नहीं पता था कि वो बेसिक रिसर्च कर रहा है, उससे आग जल जाएगी। अरे मैंने कुछ रिसर्च कर दिया, मैंने कुछ फाइंड कर दिया, तो उससे उसका नॉलेज बढ़ गया। क्या नॉलेज बढ़ा? वो जो लकड़ी को रब कर रहा था, मतलब जो घिस रहा था दूसरे पे, उससे क्या मिला उसको? नॉलेज बढ़ा कि नहीं मिला? अरे लकड़ी, अगर लकड़ी को रगड़ेंगे तो आग पैदा होती है घर्षण से, नॉलेज बढ़ गया उसका। अंडरस्टैंड? और बाजू वाले डायग्राम में व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस? एक कोई पूछता है इसका यूटिलिटी क्या है, तो दूसरा में क्या बोल रहा है? आई डोंट नो येट, आई जस्ट बेसिक रिसर्च। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता इसका यूटिलिटी क्या है, मैं सिर्फ जो काम है वो कर रहा हूँ, ठीक है। वाइल वी स्पेंड द डे कैरिंग स्टोन्स, animals and wood with our hands, you waste your time doing stupid and useful things। तो सामने वाला क्या बोलता है? हम लोग जो है, भी हम लोग जो है कैरिंग करते हैं, पत्थर उठाते हैं, एनिमल्स को संभालते हैं, वुड हाथ पे लेके हम लोग लेके जाते हैं, डूइंग द, और तुम ये क्या फालतूगिरी काम कर रहे हो? टीचर लोग भी बोलते हैं ना, हम लोग भी बोलते हैं ना, क्या फालतूगिरी लगा कर रखा है, जो करना चाहिए वो करता नहीं है। लेकिन तुम लोग क्या करते रहते हो? बेसिक रिसर्च। तुम लोग तुम्हारे में उलझे रहते हो। अब एक्चुअली जो वो कर रहा है वो कुछ फाइंड कर रहा है, वो कुछ टायर जैसा बना रहा है, चक्कर जैसा बना रहा है, तो उससे कुछ तो फाइंड कर सकता है नॉलेज गेन के लिए। तो उसके बाद गाड़ी का गोल पहिया बना वगैरह वगैरह, जो तुम लोग को पता रहेगा। जब जितना तुम लोग एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना तुम लोग रिसर्च करोगे, वो रिसर्च स्टार्ट होता है बेसिक चीजों से। उसके बाद तुमको कुछ नॉलेज मिलेगा, वो तुम्हारे हेल्पफुल के लिए रहेगा और नहीं भी रहेगा। दैट्स कॉल्ड बेसिक रिसर्च। तो बेसिक थ्योरेटिकल भी होता है और नॉलेज एक्सपांशन के लिए होता है। Understand the basic research, all of you? Yes or no? बस दो तीन लोग को समझा, याद रखना, किसी से भी पूछूंगा मैं।
ओके, बेसिक रिसर्च हो गया. अप्लाई. Applied research focus on analyze and solving the real life problem. Applied. अप्लाई कर दो. जान गए हो, अभी अप्लाई करते रहो. ठीक है, फॉर्मूला जान गए हो, अप्लाई करो एंड फाइंड द प्रॉब्लम, फाइंड द सॉल्यूशन. जैसे मैथ्स में होता है, यू नो द फॉर्मूला, यू नो द हाउ टू पुट द फॉर्मूला. जान के हो फॉर्मूला एक्सपेंशन कैसे होता है, तुमको नॉलेज आ गया है. अब तुम फॉर्मूला डालो और उसको वैल्यू डालो और पुट अप कर दो, फाइंड द आंसर. उसी तरह से अप्लाइड होता है. अप्लाई कर दो. फोकस ऑन एनालाइजिंग द सॉल्विंग द रियल लाइफ प्रॉब्लम. This type refer to study that help solving the practical problem using the scientific methods. Studies play a important role to solving the issues. जितना पढ़ोगे, जितना साइंटिफिक ज्यादा फॉर्मूला याद करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा जो इश्यूज रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा. That impact on overall well-being humans. For example, finding a specific cure for a disease. मतलब क्या? अभी जो तुम्हारा वैक्सीन ढूंढने में पता लगा रहा है कोई बीमारी का ढूंढने का, तो उसको रिसर्च करते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं. ये ठीक रहेगा कि ये ठीक रहेगा. हमेशा साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते रहते हैं. डॉक्टर लोग अप्लाई करते रहते हैं रिसर्च के बारे में, उसको सॉल्व करने का जो प्रॉब्लम रहता है उनको अप्लाई करते थे बार बार. तो जैसे यहाँ पे भी डायग्राम दिख रहा है. पहला डायग्राम है, ग्रांटेड इट हैज सम ऑथेस्टिक्स अपील बट आई कांट सी एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड फॉर द रीजन आई एम आउट. जैसे ऊपर डायग्राम था, उसने एक गोल चक्का बनाया था, इसने भी वही बनाया, लेकिन उसने कुछ अप्लाई नहीं किया. ठीक है, उसने बना तो दिया. तुम लोग भी ऐसे ही हो, पढ़ते हो, समझते हो, लेकिन तुम लोग अप्लाई नहीं करते. तुम्हारे मुंह से निकलता है सर हमको नहीं आता. अरे अप्लाई करके देखो, दो चीज मिलेगा, या तो आंसर मिलेगा या तो आंसर नहीं मिलेगा. जैसे अकाउंट्स में करते हो, अकाउंट्स का रूल्स प्रोसीजर फॉर्मेट्स, ये पूरा फॉर्मूला याद करने के बाद तुम लोग क्या करते हो, उसको अप्लाई करते हो. नहीं सर हमको समझा ही नहीं, सर हम अप्लाई ही नहीं करेंगे, तो कैसे रिसर्च सॉल्व करोगे, मतलब क्वेश्चन कैसे करोगे. इसलिए तुमको बोला जाता है कि जो भी पढ़े उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करो. जितना सॉल्व करोगे उसके बाद जो नहीं समझा, उसके बाद मैं तुम लोग को हेल्प कर दूंगा. तो जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, तो तुम्हारा आंसर कैसे आएगा. तो उसी को बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च. जैसे कि पहले डायग्राम में बोला है कि मैंने बना तो लिया है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है मुझे नहीं पता, तो इसके लिए मैं आउट हो गया. जब यूज करो उसको, कभी भी जो रिसर्च करते हो उसको अप्लाई किया करो, आधे में मत छोड़ दिया करो. ठीक है, सेकंड डायग्राम में भी वैसा ही है. चार लोग के पास अलग अलग नॉलेज है, वो लोग ने कंबाइन कर दिया, अप्लाई कर दिया. क्यों बना दिया? अंडरस्टैंड बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च. बेसिक तुम्हारा नॉलेज गेन करता है, उस नॉलेज को तुम लोग अप्लाई करो, अप्लाइड एंड फाइंड द सॉल्यूशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की. अंडरस्टैंड द बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च. ओके, तो विल एक्सप्लेन द बेसिक रिसर्च. कौन बताएगा बेसिक रिसर्च क्या होता है? विल टेल द बेसिक रिसर्च. So can I? यस. Basic research is the data collective, enhance knowledge. Very good. Anybody else? So, Yes, yes, बोलो. basic research, the main objective of basic research is to expand knowledge. Very good. नॉलेज एक्सपांशन करना, थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स के नॉलेज एक्सपांड करना. ठीक है, वेरी गुड. 37 इट्स जस्ट फॉर द नॉलेज गेनिंग. और अप्लाइड रिसर्च, विल टेल द अप्लाइड रिसर्च. एनीबॉडी एल्स? अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? Sir, can I? Real life problem solve करना. Yes, yes, you can, Vishal. Focused analyzing, solving real life problem.
यस, उसमें होता है अप्लाई करना, अप्लाई, प्रैक्टिकली अप्लाई करना। बेसिक चीजें जो तुमने फाइंड किया, नॉलेज गेन किया, उसको अप्लाई करो। ठीक है, अगर मैं आप लोग को बोलूं कि चाय बनाना है, चलो बेसिक रिसर्च, चाय बनाना, चाय के लिए क्या क्या चाहिए था, नॉलेज है चाय बनाने के लिए? यस और नो? चाय बनाने का नॉलेज है? चलो ठीक है, उन लोगों को चाय बनाना आता है। तुम्हारे जो छोटे भाई बहन है उनको जरा बोल के देखो, एक काम कर, पानी ले, चाय पत्ती लो, शक्कर लो, बाकी जो तुम्हारा मसाला है उसको ले लो, और डाल दो, बना दो चाय। बना पाएगा वो? तुम्हारा छोटा भाई बहन बना पाएंगे क्या? तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज था, तुमने दे दिया सामने वाले को, उसको बोल दिया भाई ऐसा ऐसा करके हो जाएगा, देख होएगा क्या? नहीं, तो उसको अप्लाई करना पड़ता है, अंडरस्टैंड? उसको अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। अंडरस्टैंड बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च? बेसिक नॉलेज गेन करता है, अप्लाई जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मोर टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में आगे ज्यादा पढ़ेंगे हम लोग। तो आज तक का टॉपिक को याद रखना, नेक्स्ट टाइम में कभी भी पूछ सकता हूँ मैं। ओके।